का हाय हाय पार्षदों की कोई अनुशंसा नहीं है, हर चीज में अपनी मनमर्जी से सब वो कर रहे हैं। सर मार्क्सवादी बोर्ड की सहमति होनी चाहिए उसमें। पहले तो बधाई हो, कोटपुतली नगर पालिका नगर परिषद बन गई है। और दूसरी बधाई इस बात की कि एक नई परिपाटी यहाँ शुरू हुई है कि जो साधारण सभा की आज बैठक होनी थी उसमें मीडिया को दूर रखा गया है, मीडिया से दूरी बनाकर रखी गई और साथ ही जो पार्षद हैं भाजपा और कांग्रेस के या और जो भी पार्षद हैं उनको वहां पे इनवाइट नहीं किया गया, उनको भी सूचना नहीं दी गई। ये एक नई परिपाटी शुरू हुई है नगर परिषद बनने के बाद में। तो अभी जो हमें कोटपुतली एसडीएम ऑफिस में और यहाँ ज्ञापन देने आए हैं पार्षद, यहाँ 30 के करीब पार्षद हैं, वो एसडीएम को ज्ञापन दिया है और उन्होंने मांग की है कि जो नगर पालिका में नगर परिषद में जो भी अनियमितताएं हो रही हैं उनको लेकर के उन्हें ठीक किया जाए। क्या कुछ कहेंगे? मेरे साथ जो विपक्ष के नेता है प्रमोद जी, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, जो मीटिंग होती है, साधारण मीटिंग होती है नगर पालिका की, उसमें प्रावधान होता है कि 7 दिन पहले हमें सूचना देनी पड़ती है। लेकिन उन्होंने एक दिन पहले क्या हम ये मान सकते हैं जैसे 10-12 घंटे पहले ही सूचना दी है हमें, और फिर सुबह जैसे 2 घंटे पहले सूचना दी जाती है कि 11:15 बजे से आपका समय बदलकर 10:15 बजे की गई है। जैसे ये मनमानी ढंग से, मनमानी तरीके से कार्रवाई की जा रही है सर। जिस तरह से जनहित के मुद्दों पर आज बात होनी थी, नई टेंडरों की बात होनी थी या सीवर लाइन के मास्टर प्लान की बात होनी थी और मीडिया को बाहर रखा गया है, क्या इस तरह के जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर मीडिया को बाहर रखना या पार्षदों को दूरी बना कर रखना कहाँ क्या न्यायोचित है? जनहित के मुद्दे तो हो ही कहाँ रहे हैं। जनहित के मुद्दे तो ये जैसे मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान में जो नगर परिषद की सीमा थी उसको लिया ही नहीं गया। जनहित के मुद्दे जब देखें ना हम, और दूसरी बात जैसे मीडिया कर्मी नहीं जाएंगे अंदर तो हमारा क्या काम है वहाँ पे? तो मीडिया कर्मी हमारी आवाज़ उठाने वाले हैं, जब हम वहाँ बोलते हैं कुछ तो वहाँ कुछ लिखा ही नहीं जाता हमारे बारे में। जो कुछ हमारी मांगी होती हैं वो लिखी नहीं जाती। लिखी क्यों नहीं जाती? क्योंकि मीडिया कर्मी नहीं होते वहाँ पे, और मीडिया कर्मी नहीं होंगे तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी वहाँ पे। मेरे साथ महेंद्र सैनी जी हैं जो खुद भी चेयरमैन रह चुके हैं। सर क्या कहेंगे, आज जो कुछ हुआ, जो मीटिंग को लेकर के जो कुछ घटनाक्रम चला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये नगर पालिका अधिनियम के विरुद्ध है। जो नगर पालिका द्वारा मीटिंग बुलाई गई है उसमें पार्षदों को पूर्व सूचना नहीं दी गई, शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया, फ़ोन करके टाइम बदला गया, जो गलत है, नियम विरुद्ध है। इसलिए सभी पार्षद यहाँ करीब 30 पार्षद इकट्ठा हुए हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और इस बोर्ड मीटिंग जो असंवैधानिक को निरस्त करने का आह्वान किया गया है। आपने जो आज साधारण सभा की जो बैठक थी उसे निरस्त करने के लिए कहा है, लेकिन जैसे एक सूचना है कि मीटिंग वहाँ चल रही है तो 30 पार्षद आप यहाँ बता रहे हैं, तो फिर जैसे ये इस तरह का विरोधाभास करें? वो वहाँ बता रहे हैं कि हमारे 25 सहन हुए, जबकि 30 पार्षद तो यहाँ उपस्थित हैं, एसडीएम साहब के पास उपस्थित हैं। अगर वो ऐसा कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ 420 की रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। अगर उन्होंने फर्जी सहन किए हैं, फर्जी कोई ऐसा काम किया है तो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। बोर्ड के अध्यक्ष आप भी रहे हैं, हमने देखा कि नगर पालिका के जैसे नगर पालिका आदेशाधिकारी उनसे बात की या जो चेयरमैन प्रतिनिधि है उनसे बात हुई और मीडिया को लेकर के उन्होंने कहा कि मीडिया के लिए बोर्ड में बैठक में जगह नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के जो? ऐसी कोई बात नहीं है, आप 100 आदमी बैठो ना, कौन सी दिक्कत आ रही? ऐसे कोई बात नहीं है, 100 के 200 आदमी बैठाओ, खूब बड़ी नगर पालिका, खूब बड़ा हॉल है, नीचे ग्राउंड है, ग्राउंड में मीटिंग करवाओ आप। पहली बात तो बड़े 5 हॉल हैं, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो नगर परिषद को लेकर के अब जो उसमें कितना क्या लग रहा है कि कहाँ तक क्या नॉलेज में है आपके, कौन से गांव शामिल किए जा रहे हैं? क्या सुनने में आया है कि ये कालोड़ा से कवरपुरा तक जोड़ दिया गया है। जो पैराफेरी बेल्ट थी नगर पालिका की, जो मास्टर प्लान बना हुआ था 2031 तक, उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं, बिना बोर्ड की सहमति के कर रहे हैं, बिना पूर्व सूचना के कर रहे हैं। ना कोई गाँव के सरपंचों को इसमें उनको कहा गया है, नगर पालिका के पार्षदों को पूछा गया है, ये सब मनमर्जी से कर रहे हैं। तो नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं और ये इन्होंने कहा कि अनुमान है, यानी कि कंफर्म नहीं है। तो ये अपने आप में ये बताता है कि कोटपुतली नगर पालिका की या नगर परिषद की जो कार्यशैली है ये कैसी रही है। मेरे साथ में महिलाएं पार्षद भी हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जो आप बोर्ड में बैठक में बैठते हैं या आपके वार्डों में जो काम हो रहा है, संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं मीटिंग की बताना चाहूँगी कि कोई भी मीटिंग हो तो उसकी हमें हफ्ते भर पहले सूचना देनी चाहिए। लेकिन ये लोग अब आज मीटिंग के लिए बोला था तो उसके लिए हमें कल 2:45 बजे मेरे पास पहुंचा और उसमें 11:15 का टाइम दिया। लेकिन अब आज अचानक से फ़ोन आता है कि 11:15 के बजाय 10:15 है। ये अचानक से टाइम बदलना, नेट समय पे सूचना देना, ये सब मनमानी है। हमें हफ्ते भर पहले सूचना देनी चाहिए। उस कागज़ पे 13 तारीख का लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो हमारे पास कल पहुँचा है। तो इस रवैये को ठीक किया जाए। तो जनता के वोट पर जो सत्ता में जाके बैठे हैं जनप्रतिनिधि जो अपने आप को कहलाते हैं, अगर जनता की बात नहीं सुनी जाएगी, जनता तक मुद्दे नहीं पहुंचेंगे, उनकी बात नहीं होगी, तो फिर किस तरह से इस तरह की बात होगी। मेरे साथ में जो बोर्ड के और पार्षद हैं उनसे बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इस तरह का जो रवैया चल रहा है, जिसे आप हठधर्मिता कह रहे हैं, मनमानी कह रहे हैं, कितना उचित है ये और क्या कुछ होना चाहिए, क्या मांग रहेगी?
नगर पालिका के बोर्ड का गठन हुए 14-15 महीने हो गए। इन 14-15 महीनों पर धरातल में कोई कार्य नहीं हुआ। एक सफाई का मुद्दा जो हमेशा हर पार्षद उठाता है, सफाई की जो 32 लाख रुपए महीने की सफाई की व्यवस्था जो कोटपुतली हो रही है, जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा खेल इस नगर पालिका में चल रहा है, मैं जनता को भी आगे करना चाहूँगा कि ये जो 32 लाख की सफाई है, किसी भी पार्षद सफाई से संतुष्ट नहीं है, जो कि बोर्ड ने पूर्ण सहमति से ये विषय पिछले जो बोर्ड मीटिंग में उन्होंने पूर्ण सहमति दी थी कि जो बाहर के ठेकेदार उनको हटाया जाएगा और लोकल ठेकेदार को मौका दिया जाएगा, जो कि हमें अभी तक उसकी प्रोसीडिंग तक नहीं दी। इनकी हट धर्मिता इतनी है कि जो हम बोर्ड में बोलते हैं वो लिखते नहीं है, अपनी मनमर्जी से लिखते हैं। बिल्कुल इतना ही कहना चाहेंगे कि नगर पालिका के लिए जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं तो वो अहम में ना रहें, वहम में ना रहें, क्योंकि जो जनता वोट देना जानती है वो जनता चोट देना भी जानती है। विकास वर्मा, कोटपुतली। सांखला साड़ी सेंटर, SK टेक्सटाइल्स, नेहरू बाजार, कोटपुतली। सभी सुप्रसिद्ध मिलों के शूटिंग शार्टिंग साड़ियाँ व ड्रेस मटेरियल के विक्रेता। कोटपुतली शहर के बीचों बीच स्थित है नेहरू बाजार और नेहरू बाजार में स्थित है SK टेक्सटाइल्स। सांखला साड़ी सेंटर, जहां मिलेंगी आपको साड़ियों की विस्तृत रेंज, सभी प्रकार की मिलों के शूटिंग शर्टिंग साड़ियां और ड्रेस मटेरियल। SK टेक्सटाइल्स, रेमंड फैब्रिक व सियाराम के अधिकृत विक्रेता। युवाओं में दिन ब दिन बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ अभियान चलाते हुए आज ग्राम पंचायत नारेड़ा में सरपंच रंजू कंवर की अध्यक्षता में जीवन के लिए प्रतिज्ञा का आयोजन किया गया, जिसमें तंबाकू उत्पादों एवं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने की शपथ ली गई। इस दौरान शिवदत्त शर्मा, सुरेश कुमार, ओम प्रकाश गुर्जर, मंजू सैनी, सुरजन मीणा, संजय कुमार योगी सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे। कोटपुतली आपके सपनों का शहर अब यहाँ घर घर पहुँचा रहा है। सबसे सस्ता फूड एंड वेजिटेबल्स अभी डाउनलोड करें आभा मार्केट। कोटपुतली के युवा इन दिनों सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं। भीमसेना अध्यक्ष आकाश सिंह के नेतृत्व में हवा सिंह, टिंकू, वासु, राकेश, सुमित व अन्य युवाओं ने कोटपुतली के BDM जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए। युवाओं का कहना है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए मरीजों की सहायता करना बेहद जरूरी है, इसीलिए मरीजों के परिजनों को फल वितरित किए गए हैं। युवाओं के इस नवाचार की अस्पताल स्टाफ व मरीजों ने भी सराहना की है।